हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर साइंस एकेडमी बाय दिनेश सर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही हॉट टॉपिक लेकर आए हैं जो हम सभी लोग डेली लाइफ में अपने यूज कर रहे हैं, जिसके बिना हम एक मिनट भी नहीं रह रहे हैं। दोस्तों, अपने लैपटॉप, फ़ोन, हमेशा बहुत सारी एप्लीकेशंस हम यूज कर रहे हैं। बहुत सारे हम अपने वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारे अपने स्टडी मटेरियल भी हम रीड आउट करते हैं, बहुत सारे चीज़ देखते रहते हैं। दोस्तों, आखिर ये कैसे होता है इंटरनेट, कैसे काम करता है? दोस्तों, हम सभी लोग यूज करते हैं इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, वेरी फेमिलियर विद दैट थिंग्स। कभी हमने सोचा है कि आखिर इसको किसने बनाया, ये कैसे ऑपरेट होती है और क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, इसके पीछे क्या इसका ये बैकबोन है, कैसे हम तक पहुंचता है, हमारे पास कैसे आता है। हम अपने मोबाइल को कैरी करके चलते हैं, लेकिन हमारे साथ इंटरनेट चलता रहता है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है जो आप सभी लोग उससे काफ़ी दूर हो सकता है। 50% स्टूडेंट्स, 50% ह्यूमन बीइंग आर फेमिलियर विद दैट थिंग। सो दोस्तों, आज हम ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी फेमिलियर, वेरी पॉपुलर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। Internet is a global computer network that provides a variety of information and communication facilities over network consisting of interconnected networks using standardized communication इंटरनेट पे काम करना है। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे सिस्टम्स को कनेक्शन करने के बाद ही हमारा इंटरनेट बनता है दोस्तों। और ओवर नेटवर्क, जब हमारे एक नेटवर्क होता है जिसको हम कलेक्शन ऑफ सिस्टम, कलेक्शन ऑफ नोड्स बोलते हैं, उसके थ्रू ही हमारा इंटरनेट काम करता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस वर्क करते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे वो सारी चीज़ें होने वाली हैं। सो दैट इज़ द कनेक्शन आपने घर पे ले लिया है, बट ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कौन इसका ऑनर है? तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी मिस्टेक। कुछ लोग बोलते हैं अपने घर से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, वाईफाई टावर लगे हुए हैं, टावर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन टावर तक कैसे पहुंच रहा है? तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कैसे पूरा एक नेटवर्क क्रिएट हो चुका है और कैसे इसकी एक हिस्ट्री है, देखते हैं दोस्तों। तो वायरलेस, जो अपना वाईफाई, वायरलेस और ब्रॉडबैंड, बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास नेटवर्क अवेलेबिलिटी है। तो दोस्तों, हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है कि एक सिटी से एक दूसरी सिटी तक, एक कंट्री से दूसरी कंट्री से, एक कॉन्टिनेंटल से दूसरी कॉन्टिनेंटल तक कैसे हमारा नेटवर्क आ रहा है हमारी तरफ। देखते हैं दोस्तों, इसमें हमने आपको थोड़ा कोशिश की है जिससे आपको समझ में आ सके। को हो सकता है देखने में समझ ही नहीं आई, इतना वास्ट है, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ नोट्स, इतने सारी लाइंस आपको मिलने वाली। दैट इज़ नोन एज द इंटरनेट। देखिए दोस्तों, ये नीचे एक फाइबर ऑप्टिक्स केबल हमने आपको अंडर वाटर में दिखाया हुआ है, जिससे क्लियर हो सके किस टाइप से ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल समुद्र के अंदर बिछाई जाती है। कनेक्शन है, वीडियो डिकॉन, D2H, एयरटेल, टाटा स्काई, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल। कैसे सारी चैनल काम करते हैं, उसी तरह प्रॉपर वे में हमारे जो भी बड़े एक ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, वो अपने छत पर, अपने रूफ टॉप पर एक वी सेट जिसको हम बोलते हैं, जिसको जो हमारे सेटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है,
और उससे डेटा को अचीव करता है। देखिए दोस्तों, दैट इज़ द VSAT। एक किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में सभी में रूफ टॉप पर लगी रहती है और सैटेलाइट से उसका कनेक्शन रहता है और उससे वो सिग्नल सेंड करता है और सिग्नल को रिसीव भी करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखने चाह रहे हैं कि कैसे हब इक्विपमेंट, जिसको हम VSAT बोलते हैं, और वो कैसे डेटा उससे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे उसको अचीव कर रहा है और उसको होस्ट कंप्यूटर तक भेज रहा है। सो दैट इज आल्सो नोन एज द हब स्टेशन। सिग्नल को सेंड करना और सिग्नल को रिसीव करना, और फिर होस्ट कंप्यूटर आपके सिस्टम पर नेट कनेक्टेड हो रहा है। और हमारी चैनल जो भी हम वीडियोकॉन D2S की तरह बहुत सारे डेली इंटरटेनमेंट टीवी चैनल देखते हैं, वो इस टाइप से हमारे पास अवेलेबल हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। ये दूसरी रिमोट साइड है पूरा, दैट इज आल्सो नोन एज द रिमोट साइड, बिकॉज all the things are remotely connected. So that is the thing by which we are able to connect the internet in the over the network or in the internet scenario. So that is the internet by which we are able to connect the indoor, outdoor, everywhere. When we are going to a movable location, obvious we have to communicate, we have to convert conversation, or we have to chat without interrupt. So this is known as the internet through the satellite and also the wired network and under cable, fiber optics cable, that is the under the water. That is the designing, that is the layout of the internet network. कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरनेट को, किस टाइप से वो पूरा लैन केबल, बहुत सारे हमारे पास जो केबल्स होते हैं, बहुत सारी टोपोलॉजी होते हैं जो टेक्निकल टर्म्स से हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कैसे इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। राउटर होता है जो हमारा डेटा को राउट करता है, फिर स्विच काम करता है, फिर हब काम करता है, और हमारे सारे PCs वगैरह हमारे एक कनेक्टेड होते हैं। दीज आर द टोपोलॉजीज, दीज आर द 4 PC दैट इज कनेक्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ द रिंग। सो दोस्तों, दैट इज़ द इंटरनेट, कि कैसे पानी से, अंडर वाटर से हमारी फाइबर ऑप्टिक्स केबल आ रही हैं और उससे इंटरनेट हमको मिल रहा है, और दूसरा भी हमारा सैटेलाइट। ARPANET दोस्तों, ये आपने शायद नाम सुना हो सकता है, और मे बी अंडर आई थिंक 90% लोगों ने नहीं सुना होगा कि क्या है ये ARPANET। एक्चुअली दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क। हमारा सबसे पहले US डिफेंस ने, ये सबसे ARPANET एजेंसी है जिन्होंने सबसे पहले एक मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेज को सेंड करने के लिए नेट पूरे ओवरऑल, जो आज हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, नेटवर्क की डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, हम एक शहर से दूसरे शहर में, एक सिटी से दूसरे सिटी में ARPANET के थ्रू ही हुआ है। ARPANET इज द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर द नेटवर्क। इन्होंने बहुत रिसर्च की और फिर उन्होंने अल्टीमेट इनके सामने एक प्रॉब्लम फेस हुई है कि कैसे हम एक नेटवर्क के थ्रू एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करें और जिससे हम मैसेज को उसके थ्रू ही भेज सकें और जिससे उनका टाइम कंज्यूम होने से बचे। सो दीज आर द ग्लिम्सेस ऑफ द ARPANET। बहुत सारे IMP हैं, इसमें IMP इज़ द इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर, और जिसके थ्रू हमारा डेटा सेंड होता था एक होस्ट से दूसरे होस्ट के लिए। सो दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। ARPANET इज़ द बैकबोन। दोस्तों, इंटरनेट हम जब भी लेते हैं, हमारे पास इंटरनेट कैसे आ रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं ISP। ISP इज़ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो कैटेगराइज में हमने आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। दीज आर द 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ द टायर 1, सेकेंड इज़ द टायर 2 एंड थर्ड इज़ द टायर 3। टायर 1 ISP वो होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स अंडर द वाटर, उन्होंने लाइंस ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने में मदद की है, पैसा लगा, इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कंप्यूटर नेटवर्क को बढ़ाने में और बनाने में। तो एक टायर 1 में वो कंपनीज आते हैं जिन्होंने बहुत बड़े अमाउंट इन्वेस्ट किया है और कंप्यूटर नेटवर्क बनाया है। तो वो हमारी बहुत सारी कंपनी है जैसे AT&T, बेल, IBM, TCS, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने एक टायर 1 लेवल पर आते हैं। टायर 1 ISP क्या है? दैट इज़ द ओरिजिन, दैट इज़ द ओनर। लेकिन आप कह सकते हैं ओनर, लेकिन क्योंकि ये ओनर कोई एक पर्सन यहाँ पर नहीं है। टायर 2 ISP, टायर 2 ISP आप समझ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि जैसे हमने एक होलसेल, एक मतलब
टायर 1 को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कंपनी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से हमारा जो भी मटेरियल प्रोडक्ट रेडी होता है कहाँ पे, टायर सेकेंड लेवल पर मीन्स होलसेल वाला, रिटेल होलसेल, और फिर देन रिटेलर और कंज्यूमर। सो दीज आर द 3 पार्ट्स। तो टायर 2 क्या करता है, ISP, टायर 1 ISP से इंटरनेट को परचेज करता है और डिस्ट्रीब्यूटर में और कंज्यूमर में सेंड करता है। सपोज एयरटेल, आइडिया, ये आपके टायर 2 ISP हैं जो इन्होंने TCS से अपने लीज लाइन ले रखी है, और अभी इस टाइप से हमें इनके जितने भी सब्सक्राइबर एक पर्टिकुलर जोन के अकॉर्डिंग ये डिवाइडेड है और अपने अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर्स को। इन्होंने एक एक रीजन पकड़ लिया है। वो कभी कहीं हम देखेंगे एयरसेल का बहुत अच्छा नेटवर्क आता है, कहीं देखेंगे आइडिया का बहुत अच्छा आएगा, कहीं BSNL का अच्छा आएगा दोस्तों। तो ये टायर 1, टायर 2 और टायर 3, दीज आर द ISP that provide the internet. Thank you दोस्तों for watching this video. Subscribe for more videos and latest video। दोस्तों हम कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आते रहते हैं दोस्तों। अगर आपके कोई सजेशन है, अगर आपके कोई कमेंट हैं तो हमें लिख भेजिए। आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है तो आप हमें लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो। थैंक यू दोस्तों।